नमस्कार, मैं रुचि देव। अ मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए सुनते हैं आज की ये कहानी। एक गुरु अपने शिष्य को शिल्पकला की शिक्षा दे रहे थे, साथ में उसे मूर्ति बनाना भी सिखाते थे। गुरु और शिष्य दोनों साथ में मिलकर मूर्ति बनाते, बाजार में बेचते और इसी से दोनों का जीवन यापन हो रहा था। धीरे धीरे शिष्य अब मूर्ति बनाने की कला में इतना निपुण हो गया, इतना पारंगत हो गया कि उसकी मूर्तियां हाथों हाथ बिक जाती थी और वो भी दुगने दामों में। अब शिष्य को लगा कि मैं तो गुरु से भी ज्यादा बड़ा शिल्पकार, मूर्तिकार बन गया हूं। लेकिन गुरु उसको हर दिन उसके काम पर उसे टोकते रहते, उसे सिखाते रहते, उसे बताते कि अभी तुम्हें इससे थोड़ा सा और शार्प करना है, इसे तुम्हें और परिश्रम करना है, तुम्हें थोड़ी और मेहनत करनी है, इसे तुम्हें इस ढंग से बनाना है। अब शिष्य को ये लगने लगा कि गुरुजी लगता है मुझसे बहुत जलते हैं, क्योंकि मेरी मूर्तियां तो हाथों हाथ बिक जाती हैं और मुझे दाम भी अच्छे मिलते हैं, शायद इसीलिए गुरुजी मेरा अपमान करना चाहते हैं। अब रोज की तरह गुरुजी ने फिर अपने शिष्य से कहा कि बेटा, मुझे लगता है कि तुम्हें इसे और शार्प करना चाहिए, तो ये और अच्छी लगेगी मूर्ति और तुम इससे बेहतर बना सकते हो, थोड़ी और सफाई से काम करो। अब शिष्य की ये बर्दाश्त से बाहर था। उसने कहा, गुरुजी बस रहने दीजिए, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि मैं कितना अच्छा बनाता हूं और आपको भी ये पता है कि मेरी मूर्तियां तो हाथों हाथ बिक जाती हैं, जबकि आपकी मूर्तियां इतने जल्दी बिक नहीं पाती। मुझे माफ कीजिएगा गुरुजी, लेकिन मुझे मालूम है कि आपको इस बात का बुरा लगता है, इसलिए आप मुझे बार बार टोकते हैं। गुरुजी समझ गए कि शिष्य जो है वो घमंड में चूर चूर हो रहा है। फिर भी वो शांत रहे। फिर उन्होंने उसे बड़े प्यार से, शांत भाव से उसे कहा कि जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब मैं भी जब मूर्तियां बनाता था तो मेरी मूर्तियां मेरे गुरु की मूर्तियों से पहले बिक जाती थी और एक दिन इसी तरह मैंने भी अपने गुरु का घोर अपमान किया। वही दिन था कि गुरु ने मुझे सिखाना बंद कर दिया। वही दिन था जिस दिन से मेरी ग्रोथ पूरी तरह से रुक गई। बेटा, मैं नहीं चाहता कि जिस तरह मैं एक महान शिल्पकार, एक महान कलाकार बनने से चूक गया, उसी तरह कहीं तुम भी अपने जीवन में एक महान शिल्पकार बनने से चूक ना जाओ। इसलिए मैं तुम्हें हर वक्त सिखाता रहता हूं ताकि तुम अपनी कला में पारंगत होते जाओ। अब ये बात सुन करके शिष्य शर्म से पानी पानी हो गया और गुरु के चरणों में गिर पड़ा। तो दोस्तों, बिल्कुल सही है, अगर आपके मेंटर या आपके गुरु जो भी हैं, हो सकता है कि वो इतने सफल ना हो सकता है कि वो इतने फेमस ना हो, लेकिन आप कभी भी ये मत सोचिए कि वो उनसे बढ़कर के आप हैं, क्योंकि उन गुरु का, उन मेंटर का ये लक्ष्य है आपको काम की बारीकी सिखाना, आपको निपुण बनाना, आपको उस काम में योग्य बनाना, ताकि आप वो कर सकें जो खुद नहीं कर पाए। तो चलिए दोस्तों, अगले सोमवार हम फिर सुनते हैं एक नई कहानी, एक नई सीख के साथ मेरे चैनल ब्लूम विद रुचि देव पर शाम 5 बजे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए और हाँ दोस्तों, दूसरों के जीवन में दिया जलाना कभी ना भूलें, क्योंकि जो लोग दूसरों के जीवन में उजाला करते हैं उनका जीवन खुद ब खुद रोशनी से जगमगा उठता है। नमस्कार, धन्यवाद।